कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी सास बहू और साजिश, घटना घट चुकी है मेरे साथ में, जो सब वही मैं शेयर करते जा रही हूँ कंटिन्यू आप सबके साथ में। तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मुझे उस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखा है, अपना ओपिनियन शेयर किया है, उन सबको थैंक यू सो वेरी मच। किसी ने मुझे लिखा है कि ये मेरा मिसकॉन्सेप्शन है कि सारे लोग ऐसे होते हैं। होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो हमारे साथ में जब कुछ होता है ना तो हम पूरी दुनिया को उसी नज़रिए से देखते हैं। ये भी गलतफहमी है हमारी, ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ। इनफैक्ट मेरी खुद की माँ बोलती है कि मेरी सास ऐसी नहीं थी, हालांकि थोड़ी, इसलिए तो मैंने बोला तोल मोल करके। दादी थोड़ा बहुत करती थी मम्मी के साथ, पर इतना नहीं। तो मैंने ये भी बोला है कि तोल मोल करेंगे कम ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी होगा, ये बात मैंने बोला है ना। लेकिन थैंक यू सो वेरी मच जिन लोगों ने भी अपना ओपिनियन शेयर किया है, और किसी ने बोला है कि सेम मेरी स्टोरी है, उनको भी थैंक यू सो वेरी मच। क्योंकि वीडियो देखने के बाद जब आप लोग अपनी खुद की राय रखते हो ना कमेंट सेक्शन में, तो वो पढ़ने के बाद हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं, हो सकता है कि आप लोग का एक लाइक और कमेंट दोनों चीज़ें हमारे लिए टॉनिक का काम करता है। आप लोगों का प्यार हमें और ज़्यादा मजबूत बनाता है। तो इसी तरह प्यार सपोर्ट देते जाइएगा। वीडियो देखते टाइम पे एक लाइक कर देना, कमेंट में अपना ओपिनियन लिखना, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन लोग आप लोग देख रहे हो, है ना। जितना आप कमेंट करेंगे तो उसमें आपका नाम आ जाता है, तो हमें पता चलता है कि कौन कौन लोग। और रिप्लाई तो मुझे बहुत करना अच्छा ही लगता है, जिसके लिए कमेंट करना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। आज क्या हुआ, आज आफ्टरनून में मेरी कज़न ने मुझे फ़ोन किया, मेरी मासी की लड़की। तो उसने मुझे एक बात याद दिलाई, वो भी कंटिन्यू वीडियोस देख रही है जो मैं अपलोड कर रही हूँ। मुझे बोली, दीदी, मैं दीदी लगती हूँ उसकी, आप एक बात बोलो जो आप बोलना भूल गई हो। वैसे तो बहुत सारी बात है, महाभारत है पूरी, वो फैमिली के अंदर महाभारत क्रिएट, वो शकुनी है ना, पाशा खेलता था, वो ही चाल चलती है। वो क्या बोलते हैं, वो शकुनी के पास एक रहता था ना, जो शकुनी के ही बाप के रीढ़ की हड्डी से बना हुआ था वो, जिससे वो चाल चलता था। इसके लिए तो हमेशा उसके ही पक्ष में आता था। तो मेरी सास भी वही काम करती है। तो मुझे एक घटना आज मेरी कज़न ने याद दिलाई कि एक रस्म किया गया था, जोड़ तोड़ने का रस्म। यानी जोड़ मतलब हस्बैंड वाइफ का जो जोड़ है वो तोड़ने का रस्म। जब तक वो रस्म नहीं करेंगे तब तक हस्बैंड वाइफ अलग से कहीं नहीं जा पाएगा, जहाँ भी जाएंगे दोनों को साथ में जाना पड़ेगा। इसके लिए ये रस्म करना इम्पोर्टेंट था, अकॉर्डिंग टू माई सास। मदर इन लॉ बोलने के लिए भी मेरा मन नहीं करता, क्योंकि मदर ये ना बहुत पवित्र शब्द है, वो शब्द उनके लिए मुझे यूज़ करना मुझे ठीक नहीं लगता। इसके लिए सासू बोलती हूँ, सास बोलती हूँ, बट माँ नहीं। मैं माँ उनको बुलाती थी, माँ और बाबा दोनों को बुलाती थी। तो उस शब्द पे तो पता नहीं जहर ही फैला दिया उन्होंने। तो इस रस्म के लिए मुझे भेजा गया मेरी कज़न के घर, क्योंकि मेरे कज़न के घर से ही सब रस्म रिवाज हुआ था मेरी शादी का। हमारा वहाँ पे खुद का घर है ही नहीं, जो है सब रिलेटिव्स ही हैं। हम यहाँ के हैं, मुंबई के। तो वहाँ मेरी कज़न के घर से सारा रस्म रिवाज शादी का सब कुछ हुआ था। अब इस रस्म के लिए मुझे भेजा गया मेरी कज़न के घर। 2 दिन 2.5 दिन मुझे रुक के वहाँ पे वापस आना है ससुराल, और मुझे छोड़ने जाएगा मेरा पति। जब मैं जाऊँगी रस्म के लिए, मुझे छोड़ के तुरंत वो वापस आ जाएगा, और मैं वहाँ पे 2 दिन 2.5 दिन 3 दिन जैसे भी है मुझे रह के, फिर मेरे ही मायके वालों में से कोई मुझे छोड़ के आएगा मेरे ससुराल। ये है रस्म। जबकि इस रस्म के बारे में ना मेरी कज़न को मालूम है। मेरी कज़न शादी का सब कुछ जानती है। मेरी शादी में तो उसने जैसे कि मेरी माँ के माँ का काम किया, नानी दादी का काम किया। इस तरह उस लड़की ने अकेले संभाला मेरी शादी को, जैसे कोई बड़े बुजुर्ग संभाल दो। उस ज़माने में नहीं दादी लोग संभालते थे, उस ज़माने में क्या, आज भी दादी माँ ये लोग मासी शादी जैसी चीज़ों को संभालते हैं। लेकिन उस लड़की ने ना वो काम किया, दादी का काम किया मेरी शादी में। तो कहाँ थी मैं, हाँ, तो मेरी कज़न के घर से सब शादी का रस्म हुआ, और ये जो जोड़ तोड़ने का रस्म था वो मेरी कज़न के घर में ही मुझे आना था। आके 2-2.5 दिन रह के 3 दिन रह के वापस ससुराल जाना था। मेरा पति आया, मुझे छोड़ के गया। जाने के बाद से बहुत बड़ी घटना घटी, वो मैं आराम से नेक्स्ट शेयर करूँगी। आज तो सिर्फ छोटी सी यही घटना बता रही हूँ मैं। तो 2.5 दिन के बाद मेरी कज़न मुझे छोड़ने के लिए मेरे ससुराल आई।
और आते टाइम पे खूब सारा समोसा और बहुत सारे स्नैक्स, मिठाई वगैरह, क्योंकि मैं बहन हूँ उसकी और बहन के घर में वो ससुराल में पहली बार जा रही है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सब कुछ लिया था, मिठाई विठाई, स्नैक्स। अब जब लेके हम लोग दरवाजे पे, मैंने डोरबेल बजाया, सास ससुर दोनों आए दरवाज़ा खोलने। सास पहले थी, ससुर पीछे थे। दरवाज़ा खोल के ही बोल रही है, एक फ़ोन करके नहीं आना चाहिए था? अपने घर में कौन फ़ोन करके आता है? मैं जब इधर, अगर मैं कहीं गई हूँ और मैं अपने घर में आ रही हूँ, मम्मी दरवाज़ा खोल के ऐसा बोलेगी, तुझे फ़ोन करने नहीं हुआ, फ़ोन करके नहीं आना चाहिए था? ये कौन बोलता है? घर वालों को घर पे फ़ोन करके आना पड़ेगा? ये यानी मैं आउटसाइडर हूँ, मेहमान हूँ, मैं उस घर की मेंबर नहीं हूँ, यही वो बोलना चाह रही है। ठीक है, मैंने उस बात का जवाब नहीं दिया, मैंने सिर्फ इतना बोला, आज 31 दिसंबर है, मुझे सरप्राइज़ देना था आप लोगों को, इसलिए मैं बिना बोले आ गई, सरप्राइज़, मैंने ऐसा बोला। अब ऐसे सरप्राइजेस का आप लोग आदत डाल लो, क्योंकि मैं ऐसे सरप्राइजेस देते रहूँगी आगे भी। ये बोल के मैंने सब ये कर लिया, बात को टाल दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं बिना फ़ोन के इसलिए आई थी क्योंकि मैं जब 2 दिन वहाँ पे थी मेरे कज़न के घर में, मुझे कोई फ़ोन नहीं कर रहा था, कोई भी गलती से फ़ोन कर ही नहीं रहा था। मैं ही बार बार फ़ोन कर रही और मुझे टेंशन हो रहा है, मुझे मेरे ससुराल से कोई पूछ क्यों नहीं रहा, मुझे फ़ोन क्यों नहीं आ रहा, किसी का भी, नॉट इवन माई हस्बैंड। अब क्या हुआ, अंदर आने के बाद जब इतना सारा सब सामान देखा, मिठाई, स्नैक्स व्नैक्स, मुझे आग दिखा के बोल रही है मेरी सास, इतना सब कुछ क्यों लाए? तो मैंने बोला, मैंने नहीं लाया, मेरी कज़न लाई है, वो बोल रही थी पहली बार जा रही हूँ मैं तुम्हारे घर, इसके लिए। कौन खाएगा इतनी मिठाई, कौन खाएगा? तुम्हें नहीं पता हमारे घर में सब डायबिटिक हैं? तो मैंने बोला, मैं क्या करूँ, जब वो नहीं सुनी तो आप उसको बोलो। तो बोलती हैं कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। मेरी कज़न ने ये सुना, अंदर बैठी थी रूम में, उसने सुना, उसको बहुत बुरा लगा, बहुत इंसल्टिंग लगा ये। लेकिन क्या बोलेंगे, मेहमान है वो, कुछ नहीं बोली। बाद में मुझे बोली कि तुम्हारी सास को ज़रा भी तमीज़ नहीं है बात करने का, ऐसे कौन बात करता? फिर मेरी बुराई स्टार्ट हो गई। बुराई क्या? इसको कुछ भी बोलो इसका मुंह फूल जाता है, कुछ भी बोलो, यानी तुम मुझे रुलाओ, मैं रो भी नहीं सकती हूँ, तुम मुझे जली कटी सुनाओ, मैं मुंह भी नहीं फुला सकती हूँ, मैं अपना मुंह फुला रही हूँ, मैं आपको जवाब भी नहीं दे रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मुझे अंदर तकलीफ़ हो रही है, मेरा मुंह अपने आप फूल रहा है, मुझे मुंह फुलाने का भी हक नहीं है और तुमको मुझे जलील करने का भी हक है। तो ये बोल रही है, हर बात पे गुस्सा करती है। हर बात पे गुस्सा कहाँ करती हूँ मैं? लोगों को बहुत बर्दाश्त करती हूँ। पानी जब यहाँ जाता है ना, तब बहुत तो मैं भड़क जाती हूँ, लेकिन वहाँ पे तो मुझे भड़कने का भी, मैं समझती थी, हक नहीं है, क्योंकि वही बात है, उनका घर, उनका खाना मैं खा रही हूँ। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा रो सकती थी, झगड़ा नहीं करती थी, मैं चिल्लाती नहीं थी। मुझे शर्म लिहाज है कि मैं दूसरे के घर में उनका खा रही हूँ, मैं यहाँ पे उनसे बहस नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी बोल रही है कि हर बात पे गुस्सा करती है और काम इसका स्लो है, काम स्लो है। ये बात कभी भी मैं किसी को बोलती हूँ, मेरी सास बोलती है कि काम स्लो है, तो सब बोलते हैं क्या काम वाली बाई लेके आई है, क्या नौकरानी लेके आई है, बहू लेके आई कि काम स्लो है? काम करती है ना। हालांकि ये बात झूठ है, मेरा काम कोई स्लो नहीं है, मैं यूज़ टू हूँ, काम कुछ भी करती हूँ और मतलब टाइम नहीं लगाती, एकदम झट मैं काम कर लेती हूँ। ये भी ज़बरदस्ती का होता है ना, कमी निकालना, कमी निकालने की आदत जिसको है वो कुछ भी बोल के कमी तो निकालेगी ना। काम नहीं करती है ये नहीं बोल सकती वो, क्योंकि मैं करती हूँ, लेकिन ये बोल रही है काम इसका स्लो है।